नमस्कार साथियों। कल मैंने पहला लेक्चर टेंस की शुरुआत की थी। उसमें बताया था कि टेंस क्या होता है। टेंस से ये पता चलता है कौन सा कार्य कब हुआ था या कब होगा या कब चल रहा है। फिर उसके मैंने पार्ट्स देखे थे। 3 पार्ट्स कौन से होते हैं? एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। और उसमें भी हमने 4 पार्ट्स देखे थे। एक था इंडेफिनिट, एक था कॉन्टिन्यूस, एक था परफेक्ट, एक था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और पहला लेक्चर में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट कर दिया था। उसमें सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव के 2 पार्ट्स, एक क्या से बनता है, एक क्वेश्चन वर्ड्स बनता है। आज मैं कंटिन्यू उसी का नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बताता हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है? जिस वाक्य के अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा राम घर जा रहा है, तो देखो लास्ट में क्या आया, रहा है। तो इससे मुझे पता चल गया ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इसे बनाने के लिए देखो, अगर सिंगुलर होगा तो एक वचन होगा, मतलब सिंगुलर एक वचन होगा तो उसके लिए हम इज लगाएंगे। अगर ये प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, तो उसके लिए हम आर लगाएंगे। और आई के साथ, मतलब मैं के साथ हमेशा एम आता है और इसमें वर्ब की आईएनजी लगती है। जैसे कि मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। मैंने कहा था कि हर टेंस बताऊंगा, बस फॉर्मूले में याद रखना कौन सा टेंस में क्या आता है। सब्जेक्ट आएगा, फिर इज आर एम आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ आईएनजी लगेगी और प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। ये चीज़ बताई थी आपको, ठीक है। ये चीज़ करनी है आपको इस वाले टेंस में। फॉर्मूला तो मैंने हर टेंस में बताया। तो अब इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा था राम घर जा रहा है, तो देखो कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट मेरा क्या है, राम, और राम मेरा क्या है, सिंगुलर है। नाम हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो राम सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या बताए थे, इज आता है। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, जाना, गो, उसके साथ आईएनजी लगा दो, गोइंग टू होम, कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है। तो ये बन गया। एक और एग्जांपल देख लेता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ मैं खाना खा रहा हूँ। इसी तरीके से ये बनाओ। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं क्या है, आई, और मैंने आई के साथ क्या बताया, एम, तो इसके साथ लगा दो एम। फिर क्या कर रहा है, खा रहा है, खाना की क्या होते हैं, ईट, उसमें लगा दो ईटिंग, क्या खा रहा है, खाना, ईटिंग द फूड। तो इस तरीके से ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अब इसी का ही नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। ये हो गया सिंपल। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, नेगेटिव सेंटेंस में अगर ये सिंगुलर होगा मतलब एक वचन होगा, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज नॉट। अगर ये प्लूरल होगा, मतलब बहुवचन होगा, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर नॉट। और आई के साथ क्या आएगा, मतलब मैं के साथ क्या आएगा, एम नॉट। और वर्ब की आईएनजी साथ चलेगी। जैसे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, वर्ब की आईएनजी प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। इसी फॉर्मूले से हम बनाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देखता हूँ, उससे और आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे मैंने लिखा वे गाना नहीं गा रहे हैं, तो वो इसमें नहीं आया और टेंस भी पता चल गया, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसी फॉर्मूले से बनाएंगे। बे क्या है, दे, और दे हमेशा क्या होता है,
प्लूरल होता है तो उसके साथ क्या आता है, आर नॉट आता है, तो आर नॉट लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, गा, तो उसकी क्या होती है, सिंग, इसमें आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग द सॉन्ग। इस प्रकार ये नेगेटिव बन गया, वे गाना नहीं गा रहे हैं, तो दे आर नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। नेक्स्ट इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वह है नहीं खेल रहा है, तो इसी टाइप मैं बना दूंगा। सब्जेक्ट क्या है, ही क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ क्या आता है, इज नॉट, क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो बस ही इज नॉट प्लेइंग। अब इसमें अदर वर्ड तो कुछ है नहीं, कुछ खेल रहा है, बस वह नहीं खेल रहा है, तो ही इज नॉट प्लेइंग। इस टाइप मैंने नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इसी के बाद आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव भी देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में हमने दो बताए थे, जैसे कि अगर क्या से शुरू होता है सेंटेंस, किससे होता है, क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा, क्या वह पतंग उड़ा रहा है, तो देखो क्या से शुरू हुआ, तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे, पहले आएगा इज आर एम, मतलब अगर सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर, आई होगा तो एम। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद अगर इसमें नहीं लगा है तो नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, ठीक। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के साथ मैंने क्या बताया था, आईएनजी लगती है, फिर क्या आ जाएगा, अदर वर्ड। इस फॉर्मूले से ये सेंटेंस बनाएंगे। जैसे क्या लिखा था, क्या वह पतंग उड़ा रहा है, तो इस तरीके से फॉर्मूले से बनाएंगे। देखो पहले हम ये देख लेंगे टेंस कौन सा है, रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, और क्या लगा है तो इससे ये पता चल गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसी फॉर्मूले से बनाएंगे। और वह मेरा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, इज आता है, तो इज से शुरुआत की, इज। फिर क्या लिखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह क्या है, ही। फिर क्या लिखा है, अब इसमें नहीं तो लगा नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उड़ा रहा है तो उड़ाना की क्या होती है, फ्लाई, उसमें आईएनजी लगा दो, फ्लाइंग, क्या उड़ा रहा है, फ्लाइंग दी काइट। इस तरीके से ये बन गया। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का। जैसे लिखा, क्या मैं नाच रहा हूँ, तो इसी तरीके से फिर बनाएंगे। क्या मैं नाच रहा हूँ, तो मैं के साथ क्या आता है, एम, तो एम का लगा देंगे, एम आई नाच रहा हूँ, तो नाचना की क्या होती है, डांस, तो DANCE, डांसिंग हो गया। इस तरीके से ये बना देंगे, ठीक। तो इसमें क्या वाला हो गया। इसी का एक और पार्ट है, वो है क्वेश्चन वर्ड वाला। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। इसी का नेक्स्ट वाला पार्ट बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाला। तो क्वेश्चन वर्ड वाला मैंने बताया था, जैसे क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स मतलब ये होंगे, जैसे कि क्या आ जाए बीच में आएंगे, क्या मतलब व्हाट आ जाए, क्यों आ जाए, क्यों मतलब वाई आ जाए, हाउ आ जाए, हाउ मतलब कैसे आ जाए, व्हेन आ जाए, व्हेन मतलब कब आ जाए, ETC, मतलब और भी क्वेश्चन वर्ड होंगे। जैसे एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आता है। जैसे लिखा है, वह घर क्यों जा रहा है, तो देखो इससे पता क्या चला, ये देखो ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, ये हमेशा बीच में आया, और ये क्वेश्चन वर्ड जब भी आएगा वो अगर बीच में आए तो ये वाला रूल फॉलो होगा। इसके लिए मैं क्या फॉर्मूला बनाता हूँ, ये देखो पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग बना देंगे, ठीक। फिर आएगा इज आर
एम, मतलब सिंगुलर होगा तो एस, प्लूरल होगा तो आर, आई होगा तो एम। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। अगर इसमें नॉट लगाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या लगा देंगे हम? वर्ब की आईएनजी। फिर क्या आ जाएगा? अदर वर्ड। इस तरीके से ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे ये लिखा था, वह है घर क्यों जा रहा है, तो इसी तरीके से बनाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग क्या है? क्यों। क्यों की क्या होती है? वाई, तो वाई लगा दी। फिर क्या लिखा है? इज आर एम, तो सिंगुलर है वह, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? इज, तो इज लगा दिया। फिर क्या लिखा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही लगा दिया। अब नहीं तो है नहीं, तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर क्या लिखा है? गो, गो में लगा दो आईएनजी, गोइंग टू होम। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन वर्ड वाला बन गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है मैं क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ये बन गया। मैं क्लास में, ये लिखो क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वाला लेना है, तो इसमें लिख दो क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, तो क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग पहले हम लगाएंगे। तो क्यों क्या हो गया? वाई। ठीक। फिर आई है, आई के साथ मैंने क्या बताया था? एम आ गया। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। अब इसमें लिखा है क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट के बाद हमने क्या बताया था? नॉट लगा देते हैं। तो क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना की क्या होती है? टीच, तो टीच की हो गई TEACH, इसमें ING लगा दो। टीचिंग इन द क्लास, कहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ? क्लास में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस और इंटेरोगेटिव कंप्लीट हो जाता, और इसके साथ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? इसमें जो भी गलतियाँ हो क्षमा करें। और हाँ, कल मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें थोड़ा साफ नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं उसके लिए PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू पूरे टेंस कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद अगला जो भी होगा, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी होंगे, मैं कंप्लीट करा दूंगा। अपने चैनल पे पूरा इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर कंप्लीट करूंगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।